अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे एंड अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफरेंट क्यों है इस पे आज बात करेंगे और आप लोग देखेंगे। तो मैंने आज सुबह नाश्ते से पहले ही मुझे ना आज मिक्स सब्ज़ी खाने का दिल कर रहा था, बिल्कुल भी ब्रेड टोस्ट खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो हमारी तरफ सुबह से हो रही है बारिश, तो मैंने आज 11 बजे तक कुकिंग वगैरह डन कर ली थी और अली को पराठा बना दिया और मैंने लिया फुल्का। और उसके बाद ये 3 बजे से दोबारा व्लॉग्स कंटिन्यू हो रहा है। 3 बजे अमल स्कूल से आती है। आज बारिश तो हो रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, तो इसलिए अमल को मैंने मोटे कपड़े पहनाए थे नीचे और ऊपर ये स्लीवलेस अपर था, तो ये इनफ था। For Hazel, let me check. What is this? Yeah. What's inside the house? What's inside the house? There is something inside. Oh my God! Yes. What comes out? When you press, something comes out. What is this? Inside. Press, press, press. Press, press, press. Hazel press. Amal press. Amal press. Press, press, press. Yay, look, press. My baby. Look, is there something else? Is there something else? Amal got you this toy. Amal got you this toy. She is your sister. She is your lovely sister. No, don't bite, don't bite, don't bite. She is your lovely sister, right? She got this for you. Amal got this gift for you. Okay, now you are hungry? Now you are hungry? Are you hungry? Are you hungry? Let me check. What did you finish? Didn't eat sandwich? सैंडविच नहीं खाया था आपने? सैंडविच तो खा के नहीं आया मेरा बेबी। सैंडविच तो वैसे ही पड़ा है। ओह लेट्स गो। ओह देयर इज अ कॉइन। यस ओके, गिव इट टू मामा। दिन बहुत छोटे हो गए हैं। 4:30 आजकल मगरिब की अजान हो रही है हमारे यहाँ और 3 बजे अमल आती है। तो अमल के पास 4-5 घंटे होते हैं मैक्सिमम खेलने के लिए और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो अमल ने अभी खाना वगैरह खा लिया था, मैंने चेंज करा दिया था बच्चों को और अभी अमल खेल रही थी। आजो 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 कम। क्या लेना? फ्रिज खोलो। क्या लेना फ्रिज में से? फ्रिज में से क्या खाना मेरे बेबी ने? नैना नैना, वो देखो हेजल भी आ गई। तुमने क्या है, तुम्हें मैं दे दूं। छोटे बाबा के साथ बैठ के आप हलवा खा लो ना। वो देखो आप ही को, देखो आप ही ने आते बस मैट गिरा दी है सारे। हलवा खाना है? वो बनाना खाती नहीं है, बस जाया करना होता है, बस माँ को नहीं खाने देना। 2 पीस करके मेरे हाथ में पकड़ा देती है। हलवा गर्म कर ले, फिर आप तो इसको भी दे दो, आप ही खा ले। ऐसे ऐसे करके ऊपर से इसको दे दे। वो अमल भी बैठी है। हेजल तुमने खाना तो नहीं है अकेला, बस जाया करना है। ये देखो, ये अभी देखा नीचे जाएगा। मैं नहीं ना खाऊंगा, नहीं खाती ना, मुझे पता है। जाया वो छिलका खा रही। Oh my darling, say daddy. ये मैं एडिट तो नहीं करूंगी, आपकी आवाज ऐसी जाएगी। से डैडी सही, दोबारा बोले। Say daddy. Hello. जो डैडी बोलती है उसको बोल रहे हैं। चल मैं आप दोनों को हलवा करूंगी। Say papa or daddy. Say daddy. छोटा ना, ऊपर वाले पीसेस सारे जलते तो नहीं खाने। खा लेते हो ना?
मैंने अब अपनी डाइट में गट के लिए हेल्थ ही सबसे हेल्दी होता है, हेल्दी चीज़ है गट के लिए। और मैंने दही घर में लगाना स्टार्ट करना है, तो उससे पूछ रहा। आज का व्लॉग आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। ये मेरा फैमिली टाइम होता है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। एक्चुअली मुझे ना काफ़ी ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स अक्सर ही ये मुझसे बात करते हैं कि आप इतनी सैड क्यों रहती हैं, आप हंसती मुस्कुराती नहीं हैं, आपकी शक्ल हर वक्त ऐसी उतरी रहती है। तो शायद वो इसलिए क्योंकि जब मैं अपने काम कर रही होती हूँ तो मैं बिल्कुल ऐसे, मुझे आइडिया ही नहीं होता कि मेरी शक्ल इतनी सीरियस होती है। एंड सेकंड रीज़न ये भी हो सकती है कि मैं चूँकि यहाँ पे अकेली रहती हूँ सारा दिन घर पे, तो इसलिए मेरे शायद जो फेस के एक्सप्रेशंस है वो ऐसे ही हो गए हैं काम करते वक्त। लेकिन उसके अलावा जब मैं काम नहीं कर रही होती या मैं ऐसे बच्चों के साथ जब होती हूँ घर में, तो मैं बहुत बातें करती हूँ, बहुत लिटरली बातें करती रहती हूँ। और अली जैसे ही एंटर होते हैं तो मेरी बातें स्टार्ट हो जाती हैं। अली ये हुआ, अमल ने ऐसे किया, एज़ल ने ऐसे किया, अली ये करना है काम, आपकी ये ड्यूटी थी, मुझे ये करना है। तो ये मेरी बातें चलती रहती हैं। मैं लाइक लिटरली जब तक अली घर पे रहते हैं ना, कभी कभी आई थिंक वो भी सोचते होंगे कि बेगम कितना बोल रही है मैं बहुत बातें कर रही हूँ। और अभी भी आप देखें, मैं अली को यहाँ पे लेक्चर दे रही थी कि आप हलवा खा रहे हैं तो आपका भी अगर मीठे को दिल कर रहा था तो आप भी कुछ फ्रूट डाल के कुछ पुडिंग शुडिंग कुछ खाया करें। मैं उनको बता रही थी कि हड्डियों के लिए, यहाँ पे मैं उनको बता रही थी कोलेजन कितना ज़रूरी है और कौन कौन सी चीज़ों में कोलेजन होता है जो आपकी बोन्स को, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। और कोलेजन बहुत ज़रूरी है, तो आप भी कोलेजन वाली चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें। तो मैंने भी ये तहिया किया और अली को भी मैं लेक्चर दे रही थी। प्याज काटने लगी उस पर सब्जी के लिए और मैं फिर नीचे बैठ गई और मैं कितनी देर बैठी रही, मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, बैठ में इतना दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर ना एज़ल चम्मच के लिए फ़ाइट कर रही थी। एज़ल ने खाना नहीं खाना, बस जो जिसके हाथ में चम्मच हो ना वो एज़ल छीन लेती है। ये लो स्पून, क्या ये स्पून, ये लो दिस इज योर स्पून। उसने स्पून लेके करना क्या है, मैं आगे बाप ने हाँ मेरे स्पून में करे कि खाना नहीं कुछ भी, बस वो बैरीज निकाल के फेंके कि सोफा गंदा करे। टीवी पे बच्चों के कार्टून्स लगे थे, म्यूज़िक था, तो कॉपीराइट की वजह से मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत बहुत मज़े की कन्वर्सेशन थी, बच्चों की हरकतें, हमारा क्वालिटी टाइम कैसे हम स्पेंड करते हैं चारों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर करती, बट म्यूज़िक की वजह से फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा यहाँ पर। तो मेरा मेरा ऐसा नहीं कि मैं हर वक्त ऐसे ही रहती हूँ, मैं बहुत बतूनी हूँ। आई थिंक मेरी एक दो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है कॉल पे, तो उनको भी आइडिया है कि मैं कितनी बातें करती हूँ। तो मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि कोई अगर मेरे पास बैठा हो तो मैं बातें ना करूँ। मैं बहुत बातें करती रहती हूँ और घर में भी सारा दिन मैं बातें करती रहती हूँ। और अभी अली, अमल एंड एज़ल के पास बैठे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ना अमल और एज़ल के लिए मफ़न्स बना लेती हूँ। बिकॉज़ ये देखें, अमल बेरीज़ नहीं खाती, जो भी फ्रूट में अमल को, तो अमल ने कभी भी फ्रूट नहीं खाया, उसको सेंसिटिव इश्यूज़ हैं तो वो फ्रूट टच ही नहीं करती, लेकिन मैं उसको देकर तो बेचती हूँ। तो मैंने फिर ना फ्रूट खिलाने के कुछ ना कुछ उसके लिए रेसिपीज़ ढूंढती रहती हूँ। तो वाफ़ल्स भी फिर वो एक ही शेप में खा के तंग आ जाती है। तो ये बटर मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था आफ्टर लंच ही, और ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है और इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी शुगर। तो ये बिल्कुल वही रेसिपी होती है। मुझे इसकी बहुत सी रेसिपी हैं बेरी मफ़न्स की, हर कोई अपने लिहाज से बनाता होगा। कुछ लोग इसमें दही भी डालते हैं, कुछ ऑरेंज जूस भी डालते हैं। तो मैं बहुत सिंपल से बना रही हूँ। तो आप इसी बैटर से को थोड़ा सा थिन करके इसके वेफल्स भी बना सकते हैं। तो मुझे वाफल से नहीं बनाने, बिकॉज़ बच्चे खा खा के भी तंग आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने आज मफ़न्स बनाने हैं। 2 एग्स लिए थे, शुगर और बटर अच्छे से बीट कर लिया, और बेरीज़ मैं थोड़ी सी पहले इसलिए डाल रही हूँ ताकि मैं हल्की सी मैश कर दूँ। अगर कोई बेरी फुल पीस आ गया अमल के मुंह में तो वो निकाल देगी, उसको आइडिया हो जाएगा कि ये तो फ्रूट है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा छुपा छुपा के देना पड़ता है। तो मैंने हाफ़ बेरीज़ जो हैं वो थोड़ी सी डाल के मैश कर दी थी। थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा, बट इट्स ओके, एटलीस्ट बच्चे फ्रूट खा लेंगे। इसमें थोड़ा सा डाला दूध, तकरीबन हाफ़ कप दूध गया था। और आई कुक जो मफ़न की तुमने नहीं खाली बेरीज, अल्लाह मैदा ऐड नहीं किया था मैंने, जो हम चक्की का आटा घर में खाते हैं रोटी के लिए, मैंने वही आटा यूज़ किया था। टेक्सचर थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस होगा मैदे का और रोटी चपाती वाले आटे का। ज़ाहिर बात है टेक्सचर में डिफरेंस होगा, बट टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो बच्चों के लिए गट हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली अमल की गट हेल्थ का भी।
नो मेरी जान, डोंट डिस्टर्ब मामा माय बेबी, डोंट डिस्टर्ब। और आपके ना गट के लिए मैदा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसलिए जो भी आपने चीज़ें बनानी होती हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, आप कोशिश किया करें आटा डाल दिया करें। टेक्सचर का 19-20 हो जाएगा, लेकिन टेस्ट में डिफरेंस नहीं आता, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। तो मैं भी बच्चों को आदत डेवलप कर रही हूँ आटे वाली चीज़ें ही खाने की बजाय इसके कोई मैदे वाली खाएँ वो। और यहाँ पर मैंने मफ़न्स डाल दिए थे और एज़ल की शरारतें चल रही थी साथ साथ। ऑलमोस्ट 20 टू 25 मिनट्स में ये डन हो जाते हैं। बहुत कोई टाइम नहीं ज़्यादा लगता, और 350 फ़ारेनहाइट पे मैंने 20 टू 25 मिनट्स के लिए लगा दूँगी टाइम, और बस वाफ़ल यहाँ पे मफ़न सॉरी रेडी हो रहे हैं। तो अब मैं चली जाऊँगी बच्चों के पास, बिकॉज़ अमल ना बार बार चक्कर लगा रही थी किचन में। तो जैसे ही मैं बाहर गई और अमल इतनी एक्साइटेड होगी ना, मामा आ गई हैं, तो पूरे घर में जो है ना वो भागती फिर रही थी, ये देखे माशाल्लाह कि मामा आ गई हैं। मुझे देख कर वो इतनी खुश हो गई थी ना, वो बोर हो जाती है। तो मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे काम अमल के आने से पहले, कुकिंग मोस्टली होती है, तो वो सारे काम मैं डन कर लेती हूँ। और मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ, अपनी नाइट क्लीनिंग रूटीन जिसमें किचन की क्लीनिंग, ये सारी रूटीन शेयर करती हूँ। लेकिन ये वाले जो उसके बीच का टाइम होता है ना, ये मेरा बच्चों के साथ होता है 4-5 घंटे, जो इससे ज़्यादा मैं कभी आपके साथ शेयर नहीं कर पाती। यस। तो तकरीबन 8 बजे तक मेरा टाइम बच्चों के साथ ही होता है। Hazel, it's Amal's plate. It's Amal's plate. This is for Amal. Hazel, Hazel, put the plate here. Put plate here. Hazel, please put the plate here. Hazel, please put the plate. अमल के साथ भी शेयर करो ना। It's Amal sandwich. She was eating sandwich. It's Amal sandwich, right? It's Amal sandwich. It's Amal sandwich. Hazel, it's Amal sandwich. It's Amal sandwich, Hazel. और आजकल ना एज़ल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, बड़ी हो गई है, तो वो ना अमल की प्लेट नहीं अमल के पास छोड़ती, उसके खाने वाली प्लेट लेके भाग जाती है। तो टूथपिक इंसर्ट करेंगे, अगर क्लीन आउट आएगी तो इट मीन्स के आपके मफ़न्स रेडी हो गए हैं। अगर थोड़ा सा भी बैटर चिपका होगा तो इट मीन्स कि अभी थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है। तो टाइम बहुत कम होता है अमल के पास। 3 बजे अमल आती है, 4:30 मगरिब की अज़ान हो जाती है। अमल को खाना वगैरह खिला के मगरिब की नमाज़ हो चुकी थी, तो मैंने ये ड्रेस वगैरह चेंज किया था, बिकॉज़ वीडियो में अच्छा नहीं लगता कि आपने कोई टॉप वगैरह पहना हो बहुत छोटा, तो इसलिए फिर ड्रेस वगैरह चेंज किया। तो ये मगरिब के बाद के सारे शूट्स हैं जिसमें बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम मेरा होता है। Who likes the muffin the most? Who likes the muffin? It's yum. Isa likes muffin. मैंने बच्चों में मफ़न्स दे दिए थे, सैंडविच थे, और उनके पास हेल्दी स्नैक्स वगैरह थे पड़े, तो वो खाती रहेंगी। 8-9 बजे तक वो खाती रहती हैं, और फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूँ। किचन तो मैं साथ साथ ही अब क्लीन करती रहती हूँ, बिकॉज़ अगर अमल 9 बजे से पहले सो जाए ना, तो फिर वो उठ जाती है रात को मिडनाइट में, फिर वो बहुत तंग करती है, उसकी अपनी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए आफ्टर 9 उसको सुलाते हैं, और फिर वो माशाल्लाह सुबह तक सोई रहती है। और रिजल का भी यही सीन है। फिर ज़्यादा जब बच्चे लंच हैवी करते हैं ना, तो फिर डिनर का तो उनके पास टाइम ही नहीं होता, अमल के पास, बेचारी के पास। तो इसलिए वो हल्का फुल्का खाती रहती है, जो उसको फेवरेट होता है वो मैं इसको देती रहती हूँ साथ साथ। तो फिर कुछ ना कुछ मंचिंग उसकी चलती रहती है।
तो ये देखें $15 का ये इतना ब्यूटीफुल डेकोरेटिव ट्रे था। लिटरली मेरा दिल आ गया था। ये क्रिस्टल्स के कुछ यहाँ पर इतने ब्यूटीफुल पीसेस थे ना क्रिस्टल्स के, मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ। ये कैंडल होल्डर था, 2 मेरा दिल कर रहा था मैं उठा लूँ, लेकिन एजल की वजह से नहीं लिया। इतना ब्यूटीफुल ये कैंडल होल्डर है क्रिस्टल का, कौन नहीं लेना चाहेगा इसको, राइट? तो लेकिन बच्चों वाले घर में भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या फ़ायदा अगर अभी मैं ये $30 के 2 बाई कर लेती और एजल ने तो बस एक दिन में ही तोड़ देने थे, तो फिर ना दिल दुखता रहता है। चीज़ें ले लो फिर एजल तोड़ दे। एजल ने पहले इतनी घर की चीज़ें तोड़ दी है ना कि अगर मैं कभी आपको दिखाऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि अच्छा एजल ने ये भी चीज़ें तोड़ दी हैं। अगर आप लोग कभी गौर करें तो मेरे बेडरूम में जो ये क्रिस्टल का ही बना हुआ है लैंप, लार्ज लैंप जो फ्लोर लैंप है जो खड़ा होता है बेचारा, तो वो अब खड़ा नहीं हो पाता बिकॉज़ वो एजल ने तोड़ दिया है और उसको मैंने बहुत मुश्किल से खड़ा किया बिकॉज़ वो चल रहा है अभी। वो मैंने $150 का लिया था। आज से 4 साल पहले मैंने कहाँ से लिया था मैंने? टारगेट से, या टारगेट से मैंने $150 का वो लैंप लिया था और एजल ने वो तोड़ दिया है, तो फ़ायदा नहीं होता। तो ये भी इतना ब्यूटीफुल वाज था, काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस पे डेकोरेटिव चीज़ें थी जो मेरा दिल को बहुत भा रही थी कि बस ले लो, ये भी अच्छा उठा लो, अच्छा रानी ये तो उठा लो। दिल मेरा कह रहा था अच्छा रानी ये कैंडल स्टैंड तो उठा लो, अच्छा ये वाला वाज तो ले लो। तो इस तरह की चीज़ें दिल तो करता है घर में डेकोरेट करने का, बट एजल की वजह से मैं नहीं कर पाती। अदरवाइज़ आपने अच्छा सा कॉफ़ी टेबल रखा हो, उसके ऊपर छोटी-छोटी चीज़ें रखी हों, आपने कंसोल रखा हो, ये वाली कंसोल के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। कंसोल टेबल हो आपका साइड पे, एंट्रेंस पे स्पेशली, और उस पे आपने इस तरह के वाज़ रखे हों, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन होपफुली इंशाल्लाह और 2-4 साल हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाएँगे तो फिर सारी दिल की ख्वाहिशें पूरी करेंगे। अभी हम देख के कर लेते हैं बिकॉज़ ना दिल दुखता है आपने इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें लें और बाद में बच्चे उनको रहने ना दें, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो 2-4 साल बाद इंशाल्लाह ये सारी दिल की ख्वाहिशें पूरी होंगी। तो मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ ना, तो मैं शॉपिंग करूँ ना करूँ उस सेक्शन में, चाहे मुझे ज़रूरी है शॉपिंग करने के लिए मैं गई हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें बाद में देखूँगी, पहले तो मैं इस सेक्शन में घुसूँगी। अमल मेरे पास थी, एज़ल अली के पास थी। ये प्लांट भी मुझे बहुत पसंद है। मेरा दिल करता है कि मैं घर में जो रियल फ्रेश प्लांट्स होते हैं इंडोर वो रखूँ, लेकिन एज़ल की वजह से नहीं रखती। और ये वाला प्लांट तो मेरा फेवरेट हो गया था। $35 इसकी प्राइस थी। अदरवाइज़ ना प्लांट्स काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन ये प्लांट्स बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत रीज़नेबल प्राइस थी बिकॉज़ इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी थी। आपने इसको ब्यूटीफुल से पॉट में रखा हो, जो प्लांट्स के लिए पॉट्स मिलते हैं स्पेशल, तो ये बहुत इसकी हाइट भी बढ़ जाती है और इसकी ग्रेस भी और खुल के आती। तो एनी हाउ फिर इससे ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया था। शॉपिंग तो मैं बाद में करूँगी, वो मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट भी कीजिएगा। तो आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट व्लॉग बनाया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मेरी ज़िंदगी में बस काम 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 नहीं है, फैमिली टाइम भी होता है, जो कि मैं कम शेयर करती हूँ कि आप लोगों के साथ क्या मैं शेयर करूँ बच्चों की रूटीन। लेकिन मेरे दिन का एक पार्ट मॉर्निंग रूटीन होती है काम, फिर एक नाइट रूटीन होती है काम, लेकिन उसके बीच में जो टाइम होता है ना 4-5 घंटे, वो मेरे और बच्चों के लिए होते हैं, फैमिली टाइम होता है। तो मैं हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, बस आप लोग दुआ कर दिया करें तो खुद भी खुश रहें, मेरे लिए भी दुआ करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।